बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, न्यू सिलेबस बायोलॉजी क्लास 11th। तो चैप्टर का नेम जो है वो बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन है। तो इस चैप्टर के अंदर जो है ना हम इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कैसे इवॉल्व हुई, उसका आगाज़ कैसे हुआ, फिर उसको हमने कैसे डिवाइड किया मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर। तो वो सारे का सारा जो है ना हर कॉन्सेप्ट, हर चीज़ जो है ना इंशाल्लाह इस लेक्चर बल्कि आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज चैप्टर का हमारा जो है वो पहला लेक्चर है। तो आज थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का और थोड़ा सा ब्रीफ मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगा। फिर इंशाल्लाह प्रॉपर जो लेक्चर्स होंगे वो आते रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। आज हमारा जो लेक्चर है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो इसकी अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें, बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन वैसे ये चैप्टर का टाइटल है, ठीक है ना। तो पहले चैप्टर का टाइटल है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? बायो जहाँ भी आपने वर्ड सुना है उसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है ना। मतलब लाइफ आगे है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है फैलाव, कि ज़िंदगी किस तरह ज़मीन के ऊपर फैली हुई है। एंड क्लासिफिकेशन, और फिर हमने इसको कैसे क्लासीफाई किया हुआ है। लाइफ किस तरह अर्थ में पाई जाती है और उसको हमने किस तरह क्लासीफाई किया हुआ है। तो वो सारी के सारी बायोडाइवर्सिटी ऑफ एंड क्लासिफिकेशन के अंदर आती है। फिर इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि हम मतलब लाइफ किस तरह उसका आगाज़ हुआ, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन के अंदर जो इसकी डेफिनेशन आती है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। तो ये वो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स या बुनियादी बातें हमें बताती है, बुनियादी पॉइंट हमें बताती है बायोडाइवर्सिटी, दैट प्रोवाइड्स, जो कि हमें फ्राहम करती है क्या? इंफॉर्मेशन। इन्फो यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बारे में, ठीक है। तो ज़िंदगी की लाइफ फॉर्म्स, मतलब कि मुख्तलिफ़ फॉर्म में ज़िंदगी पाई जाती है। जैसे कि अब इंसान है, ये भी लाइफ में आते हैं। इसी तरह कीड़े हशरात हैं, ये भी लाइफ में आते हैं। इसी तरह डिफरेंट एनिमल्स हैं, वो भी जो है वो लाइफ में आते हैं। इसी तरह आपके इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट परिंदे हैं, डिफरेंट जो है ना वो आपको नज़र आने वाली ज़िंदगी मतलब ज़िंदा चीज़ें हैं, तो वो सारी की सारी लाइफ फॉर्म्स हैं, यानी कि ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी। एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कि वो जो लाइफ्स हैं वो आपस में किस तरह रिलेटेड हैं, मतलब कि इंसान जो है वो दूसरे जानदारों के साथ किस तरह उनका रिलेशन है। इसी तरह जैसे कहा जाता है ना कि कबूतर का और चिड़िया का जो है ना वो बहुत क्लोज रिलेशन है, तो उसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशन, ठीक है। यानी कि उनके कॉमन एंसेस्टर सेम हैं, यानी कि उनके जो आबाओ अजदाद है ना कबूतर के और जो चिड़िया है उसके जो आबाओ अजदाद हैं वो सेम है, उसको हम कहते हैं रिलेशन है उनका कौन सा? एवोल्यूशनरी। तो ये सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं। फिर इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके 3 मेन कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, और वो कौन से हैं? पहला है जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स आपको सही तरह जो है ना इसकी थोड़ी सी कंसेप्ट इसका आपको होना चाहिए अच्छे तरीके से। जेनेटिक्स क्या होती है? तो जेनेटिक्स जब भी आपने वर्ड सुनना है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि हम कुछ ना कुछ डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डीएनए कहाँ पाया जाता है? आपको पता है डीएनए कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर पाया जाता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको सिर्फ आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ ना, तो ये जो जेनेटिक्स है और ये जो डीएनए है ना, मतलब जीन्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं, डीएनए के बारे में हम पढ़ते हैं, असल में ये करता क्या है? डीएनए के पास सारी की सारी होती है आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में होती है? कि एक सेल किस तरह काम करेगा, एक जानदार किस तरह काम करेगा, एक सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह अपनी जो है ना बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। इसके साथ साथ डीएनए के अंदर जो है ना वो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो इंसान का रंग किस तरह का होगा, उसका कद किस तरह का होगा, उसकी जहानत किस तरह की होगी। तो वो सारे का सारा किस में आता है? जेनेटिक्स में आता है। डीएनए के अंदर वो इन्फॉर्मेशन कोड होती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन कहाँ मौजूद है? डीएनए के अंदर। और इसको पढ़ना
क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद आती है जनाब दूसरे नंबर पे, वो है स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ जहाँ भी आप वर्ड सुने ना तो उसका मतलब ये होगा कि जानदारों का ग्रुप, किसका ग्रुप, ये होगा ग्रुप लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप होगा, ठीक है, जो कि क्या कर सकेंगे आपस में सेक्सुअली जो है ना वो रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे नए जानदार पैदा कर सकेंगे और अपनी हिफाजत कर सकेंगे, उसको हम स्पीशी कहते हैं। जैसे इंसान है ना, तो इंसानों का ग्रुप है तो उसको हम स्पीशी कहेंगे। जैसे हम मिसाल लेते हैं कैट्स, तो कैट्स का अगर एक हम ग्रुप ले लें तो उसका हम स्पीशी कह देंगे, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट टर्म है समझने के लिए। तो इकोसिस्टम असल में रिलेशनशिप होता है। क्या होता है जी, रिलेशनशिप। किस किस का बेटा, रिलेशनशिप हमेशा दो चीज़ों का हो सकता है ना, जैसे जो है ना वो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है। तो ये हमेशा रिलेशनशिप दो चीज़ों के दरमियान होता है। तो इकोसिस्टम में रिलेशनशिप किस किस के दरमियान है, तो इकोसिस्टम में जो रिलेशनशिप है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान बेटा जो रिलेशनशिप पाया जाएगा उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। कि एक इन्वायरमेंट, एक माहौल के अंदर जानदार किस तरह रह रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है उन जानदारों के ऊपर किस तरह अमल कर रहा है, वो इन्वायरमेंट का क्या इफ़ेक्ट है, और बदले में लिविंग ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको गंदा तो नहीं कर रहे, उसको उससे किस तरह फ़ायदा ले रहे हैं या उससे किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं, या इन्वायरमेंट उनके लिए किस तरह बेहतर है, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इको सिस्टम। सो इको सिस्टम आपने अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो ज़हन में रखना है। तो समझ आ गई, ये थोड़ी सी चीज़ें आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। ओके, एक टेबल, साइड टेबल आपकी बुक के अंदर दिया गया है, उसकी हेडिंग है फाइलोजेनी, ठीक है। फाइलोजेनी, ये क्या है फाइलोजेनी? फाइलोजेनी जो है ये हमने पहले डिस्कस किया था, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये फाइलोजेनी भी वही है। फाइलोजेनी क्या है? द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड फाइलोजेनी। मिसाल के तौर पर देखें, जारी बात है, आज से करोड़ों साल पहले, बिलियंस ऑफ ईयर्स, क्या था कि लाइफ का आगाज़ हुआ, ठीक है ना। तो मुस्लिम तो वैसे नहीं मानते, मुस्लिम का जो है ना नज़रिया और है, लेकिन जो एवोल्यूशन को पढ़ते हैं एवोल्यूशनिस्ट, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले जो है ना बैक्टीरिया पाया गया था। बैक्टीरिया से पहले भी कुछ जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह के थोड़े से मतलब पाए जा रहे थे, जिसको हम कहते हैं कॉमन एंसेस्टर हैं। अब ये कॉमन एंसेस्टर क्या है? कॉमन एंसेस्टर है मतलब कॉमन मतलब आम, जो इनका भी होगा, इनका भी होगा, इनका भी होगा। अब ये तीनों क्या हैं? तो ये क्लास मैं कहता हूँ बैक्टीरिया की है, ठीक है, और ये मैं क्लास कहता हूँ आर्चिया की है, स्पेलिंग खुद ही देख लीजिएगा। और तीसरा ये मैं क्लास कहता हूँ यूकैरियोट्स की है, यूकैरियोट्स। तो बेटा ये तीन क्लासेस हैं, बैक्टीरिया, आर्चिया और यूकैरियोट्स। तो ये तीनों के तीनों क्लासेस के जो अंदर आने वाले जानवर होंगे, परिंदे होंगे, चीज़ें होंगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, सेल होंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे जो है ना वो एक कॉमन एंसेस्टर से उनका ताल्लुक़ है। उनकी जो अगर हम हिस्ट्री देखें तो उनका रिलेशनशिप है एक सिंगल कॉमन जो है ना वो एंसेस्टर से। और फिर जारी बात है, ये देखें ना, ये जो बैक्टीरिया है, तो ये अगर हम देखें ये बैक्टीरिया की ये क्लास है, तो बैक्टीरिया की क्लास में से काफ़ी ये देखें डिफरेंट शाखें निकल रही हैं। मतलब इस शाख के जो बैक्टीरिया होंगे वो और तरह के होंगे, इसके और तरह के होंगे, इसके और तरह के होंगे। तो इन सब को अगर हम देखा जाए तो ये सब का रिलेशनशिप अकेला मिल नहीं रहा। ये देखें ये एक ही ब्रांच से मिल रहे हैं। तो ये अगरचे ये काफ़ी जो है ना वो शाखें बनी हुई हैं, लेकिन इनका जो इंसेस्टेड है वो कॉमन है, एक ही है। ये देखें फिर इनका ये देखें, ये सारा आर्चिया का डिफरेंट ब्रांचेस हैं लेकिन एक कॉमन है। फिर इस तरह यूकैरियोट्स का, तो ये एक कॉमन है। तो ये कॉमन, ये 1, 2 और ये 3, तो ये तीनों का भी एक कॉमन है।
तो ये क्या हम पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कॉमन रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो इसको हम जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान अगर कोई हम रिलेशन पढ़ रहे हों एवोल्यूशनरी, तो उसको हम फाइलोजेनी कहते हैं। और जो हम स्केच बनाते हैं या जो ट्री बनता है एवोल्यूशनरी जो है ना वो पढ़ने के दौरान, एवोल्यूशन पढ़ने के दौरान डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उसको हम कहते हैं फाइलोजेनिक ट्री, ठीक है। तो ये फाइलोजेनिक ट्री बनाया हुआ है मैंने, तो इसके अंदर मैंने 3 डोमेन्स बनाई हैं असल में। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी डोमेन के ऊपर होगा, 3 डोमेन्स, जो बैक्टीरिया की डोमेन है, आर्चिया की डोमेन है, यूकैरियोट्स की डोमेन है। तो ये 3 डोमेन्स के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो लेक्चर्स आते रहेंगे, आपने जो है ना वो उनको देख लेना अच्छे तरीके से। तो ये तीनों की तीनों डोमेन्स का क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, जिसको हम फाइलोजेनी कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 3 डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि है जिसके अंदर आता है बैक्टीरिया, आर्चिया और यूकैरियोट्स। तो ये देखें ना, यूकैरियोट्स और आर्चिया इनका ज़्यादा कॉमन रिलेशन है बनिस्बत बैक्टीरिया की, क्योंकि एक ही शाख से दोनों निकले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह हम हर चीज़ को इंशाल्लाह ईच एंड एवरी पॉइंट में जो है ना इन लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और चैनल को कुछ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो कीजिएगा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।